हेलो फ्रेंड्स, आप कैंडल पे फोकस करेंगे और हीलिंग ले लेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे शिव बाबा के मैसेज, क्या मैसेज आते हैं बाबा के। और आज है ना लोहड़ी है, हैप्पी लोहड़ी। सभी को मेरी तरफ से लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है ना 13 तारीख है और आज है ना खुशी का ही माहौल है ना। सब जगह देखा होगा ना, लोहड़ी के दिन है ना अलाव जलाते हैं, माने कि एक है ना जलाते हैं होली, उसके चारों तरफ खुशियाँ मनाते हैं, है ना। तो आज शिव बाबा का मैसेज भी हम लेंगे। शिव बाबा का आज का मैसेज है, टैरो से देखेंगे हम। और बाबा का मैसेज है कि खुश रहना है, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। बाबा का आज का ये मैसेज है कि है ना खुश रहना है। बाबा है ना ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। बाबा जी उन सभी लोगों को जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जिन तक ये पहुंच रहा है, खुश रहना है। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में इवन हमारी खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। कॉन्फिडेंस है ना। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। खुश रहना है और औरों को खुश भी करना है। खुश रहना है, फॉरगिवनेस करना है। खुश रहना है, फॉरगिव करना है। हैप्पीनेस, खुश रहना है, हैप्पीनेस का कार्ड आ गया है ना। ब्लू बटरफ्लाई और ड्रीम्स है ना, 4 कार्ड आ गए। ये भी आ रहा है तो मैं ये भी ले लेती हूँ। और आंसर। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, थैंक यू बाबा जी। मैं एक और ले लेती हूँ। हाँ, मैंने 6 कार्ड ले, एक और लेती हूँ। एक और आ रहा है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, थैंक यू बाबा जी। ये आ रहा है। पीस, बैलेंस हो गया ना। आज हम देखेंगे ओरेकल कार्ड से कि बाबा का मैसेज है कि है ना खुश रहना है। खुशी है ना, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है ना। तो बाबा आज के बोल रहे हैं कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है, हैप्पीनेस। ये देखिए, मैं 3rd कार्ड आया है, हैप्पीनेस। दिख रहा है आपको, हैप्पीनेस। ये ओरेकल कार्ड है, हैप्पीनेस। मतलब खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है दुनिया में। रुपया, पैसा, धन, है ना। खुश रहना है और औरों को भी खुश करना है, क्योंकि खुशी से बढ़कर दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हम पैसे लेकर खुशी खरीद लें। नहीं खरीद सकते हैं हम, क्योंकि दुनिया में पूरे वर्ल्ड में इवन खुश रहना और औरों को खुश करना, इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है। हम खुश भी रहें और औरों को खुश भी करें, है ना। तो औरों को खुश कैसे करते हैं, जैसे कि हाउस वाइफ होती है, वो अपनी दुनिया में अपने परिवार में खुश रहती है और पूरे परिवार को खुश करने में लगी रहती है। तो वो क्यों खुश करती है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं अगर खुश रहूँगी या खुशी दूँगी तो मेरा पूरा परिवार खुश रहेगा। खुश रहने से बाबा बोल रहे हैं, क्या कहते हैं ना, कि जब हम खुश रहते हैं, जैसे कि आज है ना 13 तारीख है और लोहड़ी है, देखो है ना ढोल भी बज रहे हैं। तो जब हम खुश रहते हैं तो क्या करते हैं, हम है ना ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते हैं। ब्लेसिंग्स क्या होती हैं हमारे जीवन में, ब्लेसिंग्स वही होती हैं जो हम मनाते हैं। जैसे कि आज है ना लोहड़ी है, और अगर किसी ने बोला आपको कि आज है ना लोहड़ी है, आप हमारे यहाँ आइए, है ना, पॉपकॉर्न वगैरह, मिठाई, स्वीट्स, मूंगफली के दाने, मिश्री, इस सब का है ना आगी में मतलब सुहा करते हैं, माने कि अग्नि देवता को हमें ना भोग लगाते हैं। मूंगफली है, चने हैं, जो भी हमारी क्रॉप्स आती हैं, है ना, उनका हम ना पहला भोग है ना हम परमात्मा को अर्पण करते हैं। किसको अर्पण करते हैं, अग्नि को। अग्नि को है ना हम अर्पण करते हैं।
क्योंकि है ना अग्नि जब है ना तृप्त होती है तभी है ना हम पूरा वर्ल्ड तृप्त हो पाता है ना। क्योंकि है ना फिर अग्नि तो फिर अग्नि है, ज्वाला है वो तो जब हम है ना खुश रहते हैं तो जैसे कि मैंने बोला आपको, जैसे कि आज लोहड़ी है, तो अगर कोई बुलाने आता है कि हमारे यहाँ पर है ना लोहड़ी है आप आइए, तो हम क्या करते हैं, सब कुछ दुख परेशानी भुला के किसने क्या बोला, हम क्या करते हैं ना उसमें शामिल होने के लिए है ना हम जाना शुरू कर देते हैं, तैयारी करना शुरू कर देते हैं कि नहीं आज मुझे है ना लोहड़ी में जाना है, बुलावा आया है। भले ही आप किसी भी धर्म से हों, है ना। मेन लोहड़ी होती है पंजाबियों की, सिंधी पंजाबियों की, हरियाणा में, पंजाब में, नॉर्थ में जितनी भी सिंधी पंजाबी लोग हैं उनके यहाँ पर है ना आज ज़ोर शोर से लोहड़ी की है ना पूजा करते हैं। तो क्या करते हैं, हैप्पीनेस होती है, खुशी होती है, खुश होती है उनके चेहरे आप देखो जाके आज तो आपको मालूम पड़ेगा। तो खुश रहने से क्या होता है, एक दूसरे की, चाहे भले ही किसी ने कुछ भी बोला हो आपको, अगर अगर 8 दिन पहले लड़ाई झगड़ा भी हुआ होगा ना तो बोलेंगे नहीं नहीं आज लोहड़ी है, आज है ना खुशी में शामिल होना है। तो हम अपने है ना जो किसी ने बोला वो भी भूल जाते हैं। तो वही पापा बोलते हैं कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। और आँख पे ना सब कुछ भुला के एक बार जाके देखिए, किसी ने कुछ भी बोला हो तो देखिए वो आपका कैसे आदर सत्कार करते हो और आपको कितना गुड फील होता है, कितना अच्छा फील होता है। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। तो खुश रहना है और औरों को खुश करना है। तो खुश रहने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है। ये देखिए आप है ना खुश रहो, किसी से कुछ भी है ना गिला शिकवा मत करो, सीधे त्यौहार मनाओ या है ना हैप्पीनेस रहो, हैप्पी में मतलब खुश माहौल में रहो। तो आप देखना आपका कॉन्फिडेंस देखना, एक मुट्ठी है ना इतना मतलब कि ये 4 इंच है ना, हम है ना ऊँचे उठ जाते हैं। आपने कभी भी नोट किया हो या नहीं किया हो, जब खुशी होती है ना तो हम एक मुट्ठी है ना हमारी ऊंचाई में है ना बढ़ोतरी आ जाती है। ये है ना मैंने अपनी दादी से सुना था कि एक मुट्ठी है ना बढ़ जाते हैं हम। अब कैसे बढ़ते हैं, तो वही उनका यही कहने का मतलब था कि है ना देखो आज है ना मेरे एंसेस्टर की भी एनर्जी आ रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, खुश रहने से है ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये देखो आ गया ना कार्ड, फर्स्ट कार्ड आ गया और ये भी आया, और फॉरगिवनेस। जब हम खुश रहते हैं तो फॉरगिव कर दीजिए। जैसे किसी ने कुछ बोला आपको है ना, दिल को छू गई बात, तो आप फॉरगिव कर दीजिए, उसको माफ़ कर दीजिए। कैसे माफ़ करेंगे आप, उसके साथ है ना खुश रह के मुस्कुराहट देकर, और ये फील नहीं कराएंगे कि है ना मतलब आपने जो मुझे बोला था उससे मैं दुखी हूँ, है ना, वो हमारे चेहरे से दिख जाता है। तो आप उसको फॉरगिव कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। आप जब है ना फॉरगिव कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो देखो रेनबो आपका इंतज़ार कर रही होती है। तो वही बाबा बोल रहे हैं कि बच्चे खुश रहना है और औरों को खुश करना है। और खुशी जैसी दुनिया में कोई खुराक नहीं है। आपके पास है ना 1 करोड़ रुपया होगा तो भी आप खुश नहीं रह सकते, है ना। और आपके पास अगर 100 रुपये हैं और 100 रुपये में भी है ना आपने बच्चों के लिए केक ले आए बर्थडे पर और केक काट के खिला दिए, बच्चों के चेहरे पे कितनी खुशी आती है ना। कि पैसे तो चाहिए लाइफ में, मेरा एक कहने का ये मतलब है कि हम पैसों से खुशी नहीं खरीद सकते हैं। खुशी ये हमारी डिवाइन गॉड गिफ्ट है। खुशी को महसूस करना, ऑर्गन को महसूस करना, है ना, वो अपने शरीर से फील करना। हमारी आत्मा का खाना क्या है, आत्मा हमारी बिंदु शरीर पे जो बिंदु जैसी है ना। तो वो क्या करती है, हमारी आत्मा ऐसी है, वो हमारे शरीर को है ना, पूरे शरीर को है ना चलाती है ना। आत्मा हमारे माथे पे ऐसी ही तो ना, ज्योति बिंदु स्वरूप ही तो है, यही तो ज्योति जल रही है हमारे, है ना। तो वो क्या करती है, वो चला रही है और वो बिंदु स्वरूप है और वो ही है ना महसूस कराती है। हम दुखी हैं तो हमारी आत्मा ही है ना महसूस कराती है ना हमारी, कि हम दुखी हैं या सुखी हैं या खुश हैं। तो है ना बाबा बोल रहे हैं कि अपनी है ना खुशी में रहो और खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। ये देखिए, और फिर पीस, हम खुश रहते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आता है तो हम है ना माफ़ कर देते हैं, कॉन्फिडेंस आता है तभी माफ़ कर पाते हैं हम, ऐसे ही माफ़ नहीं कर पाते हैं कि हम हर किसी को माफ़ कर दें, है ना। फिर पीस आता है, हमारी लाइफ में भी पीस आता है, इनर पीस, इनर खुशी। ये देखिए कार्ड भी वैसे ही आए, बहुत सारे कार्ड हैं उसमें, 78 कार्ड होते हैं, लेकिन देखिए कार्ड भी देखिए कैसे आए, है ना। पीस आ जाता है, पीस माने शांति। और हमें क्या चाहिए, पीस और शांति चाहिए ना। जब हम पीसफुल शांति में रहते हैं, पीसफुल माइंड में रहते हैं,
फॉरगिव कर देते हैं, तो हमारी आत्मा है ना बिल्कुल खाली हो जाती है। हमारे दिल पर है ना, हमारे दिल पर है ना कोई बोझ नहीं रहता, वो सब एकदम से है ना मिरेकल्स हो जाते हैं। तो फिर जब हम सोते हैं ना, तो सोते हैं तो हमारे ड्रीम भी बहुत अच्छे आते हैं। ये देखो ड्रीम्स देखते हैं, जब हम है ना खुश रहते हैं तब ड्रीम्स हमारे अच्छे आते हैं। अगर आप ना एक बार किसी से है ना मनमुटाव हो जाए तो आप सो के देखो, या तो रात में नींद नहीं आएगी, वो जो ड्रीम्स आएंगे ना बहुत ही गंदे ड्रीम्स आएंगे। सुबह हो के है ना आपको लगेगा कि क्या कल क्या हो गया था, ये हो गया था, है ना, वो बातें याद आ जाती हैं। लेकिन एक बार आप खुश रहिए, कॉन्फिडेंस में आ जाइए, फॉरगिव कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, और इनर पीस आ गया। और फिर है ना जब हम सोते हैं ना, तो वो जो शांति रहती है, जो हम उसको फील कर पाते हैं, उससे अच्छी कोई भी दुनिया में खुराक नहीं है ना। तो बाबा यही बोल रहे हैं। फिर हमारे ड्रीम्स भी बहुत अच्छे आते हैं। जब हमारे ड्रीम्स अच्छे आते हैं तो हम आगे के लिए ना प्लानिंग भी कर सकते हैं, और जब हमको ड्रीम्स आते हैं तो हमको सारे आंसर भी मिलते हैं। ये देखो, और हमारे यहाँ ना सारे आंसर भी मिलते हैं। आंसर कहाँ में मिलते हैं? हमारे ड्रीम्स में ही आंसर मिलते हैं ना। तो बाबा वही बोल रहे हैं। ये देखो, तो है ना कि बच्चे खुशी में रहना, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। आप खुश रहिए, है ना। अब ना सब लोग बोलेंगे कि भाई हम खुश कैसे रहें, इसने तो ये बोल दिया, इसने तो ये बोल दिया। नहीं, हम है ना, मैं भी फीमेल हूँ, और फेमिनाइन एनर्जी हमेशा पीस में रहने की कोशिश करती है, क्योंकि वो एक परिवार को लेके चलती है ना। क्योंकि मेरा परिवार अगर खुश रहेगा तभी मैं खुश रहूँगी ना। मेरे परिवार में खुशियाँ तभी आएंगी जब मैं खुश रहूँगी और खुश रखूँगी लोगों को, है ना। वो खाना बनाती है प्यार से, और ऐसे नहीं कि खाना बना रहे हैं गुस्से में खाना बना रहे हैं, तो वो खुशी नहीं है वो, और खाना ला के दे दिया, नहीं। फेमिनाइन एनर्जी का ये कर्तव्य है, ये काम है, ये उसकी ड्यूटी है, ये कि वो है ना अपने परिवार का ख्याल रखे, अपने परिवार की खुशियों का ख्याल रखे। तो बाबा है ना ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि बच्चे खुश रहो। जब खुश रहते हैं ना, देखो बटरफ्लाई है ना, मन में कैसे बटरफ्लाई नाचती हैं। ये देखो, आप खुश होकर देखिए कभी भी। जैसे कि है ना दिवाली है, सेलिब्रेशन टाइम आते हैं, कल संक्रांत है, आज लोहड़ी है, तो आप देखिए कैसे मिरेकल्स होने शुरू हो जाते हैं, कलर में खेलने लगते हैं हम। कब होते हैं? खुश होते हैं। तो सबसे पहले तो जब हम खुश होते हैं तो नाचना शुरू कर देते हैं, है ना। नवरात्रि में जो देवियाँ आती हैं, देखो कितने खुश होते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, कलर उड़ाते हैं, गुलाल उड़ाते हैं, कितने खुश होते हैं। और है ना ये बंगाल में तो है ना, जब नवरात्रि में दशहरा पे जब खुश होते हैं तो एक दूसरे को कलर लगाते हैं, है ना, माथे पे टीका करते हैं, वो खुशी जाहिर करते हैं, वो कि मतलब मैं खुश हूँ और तुम भी खुश रहो। वो एक दूसरे को खुशियाँ बांटते हैं। वो जैसे कि एक ने गुलाल लगाया, एक ने है ना तिलक लगाया, उसकी मांग भरी माने कि, और शादीशुदा लेडीज़ हैं और दो दूसरी भी गुलाल लगाती है। तो क्या करते हैं हम, खुशी को है ना सेलिब्रेट करते हैं। खुशी को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? हम एक दूसरे को एहसास दिलाते हैं कि देखो मैं खुश हूँ, मैं आपको गुलाल लगा रही हूँ, और आप भी खुश हो, आप मुझे गुलाल लगा रही हो। एक तो इससे खुशी बढ़ती है, गुलाल उड़ाने से खुशियाँ आती है, रंग खेलने से खुशियाँ आती हैं, रंग बिखेरने से खुशियाँ आती हैं। तो वही बाबा बोल रहे हैं कि बच्चे खुशी में रहना है। और आज लोहड़ी का भी दिन है, खुश रहने का भी दिन है। और जब खुश रहते हैं हम चारों तरफ से, फिर हमको सारे आंसर मिलते हैं, क्लैरिटी आती है, हमारी माइंड में क्लैरिटी आती है, हमारे जीवन में क्लैरिटी आती है, किससे हमारे रिलेशन अच्छे हैं, किससे नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिससे आपके रिलेशन बहुत ख़राब हैं आप उससे जाके खुशियाँ बांटना शुरू कर दीजिए, नहीं। हमको पता रहता है छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, हमारे संबंध अच्छे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि इसको कट ऑफ करना है तो आप उसको कट ऑफ कर सकते हैं। बाबा ये नहीं बोल रहे हैं, आपका दिल जिससे जुड़ाव करता है आप उससे खुशियाँ बांटिए। तो बाबा का है ना आज का ये मैसेज है कि बच्चे खुश रहना है। जब हम खुश रहते हैं ना तो हमारी कितनी भी परेशानियाँ हो वो अपने आप इधर उधर चली जाती हैं। ये देखो ना, हैप्पीनेस खुशी का कार्ड देखो आप, ये देखो जैसे राउंड सर्कल बन रहा है ना, इस ओरे में नहीं आ सकता गम, बिल्कुल नहीं आ सकता। क्योंकि जब खुशी होती है तो कॉन्फिडेंस आता है ना, कॉन्फिडेंस आता है तो हम इनर पीस में रहते हैं, हम इनर पीस में रहते हैं। ये देखो हम इनर पीस में रहते हैं। इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें नेगेटिव घुस सकती है? नहीं घुस सकती है ना। तो वही बाबा बोल रहे हैं, अपना ऑरा ऐसा बनाओ, मैजिकल ऑरा बनाओ। काय का ऑरा? हैप्पीनेस का, खुशी का। खुशी दो और खुशी लो,
थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। तो खुशी में रहना है। एक बार आप कोशिश करके देखिए, जब भी आपसे ये रीडिंग रेजोनेट, जब भी आपको ये वीडियो मिलेगा, कभी भी मिलेगा, जो कलेक्टिव रीडिंग है, और ये कलेक्टिव है और इंडिविजुअल भी हो सकती है ये, है ना? क्योंकि है ना, हमारी लाइफ में और क्या चाहिए, हमको पीस चाहिए इनर। आप फॉरगिव कर दीजिए, आपकी लाइफ देखिए कितनी बढ़िया मज़ेदार हो जाती है। आप खुश रहिए, आपकी लाइफ कितनी मज़ेदार हो जाती है। आप कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, इनर पीस आ जाता है, ड्रीम्स आने लगते हैं और हमको और आंसर मिलने लगते हैं। सबसे बड़ी बात, क्योंकि है ना, हमारे माइंड में है ना आंसर चलते रहते हैं, है ना, लगातार चलते रहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, ये चाहिए। तो क्या रहता है ना, केवल एक चीज़ आपको है ना पकड़नी है कि आपको इनर पीस, कुछ भी हो जाए, अपनी इनर पीस खराब नहीं होना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। तो बाबा यही बोल रहे हैं, शिव बाबा, आदिशक्ति माँ यही बोल रहे हैं कि बच्चे खुश रहना सीखो। अब है ना, जो बोलेंगे कि नहीं हमारे पास है ना पैसा आ जाएगा तभी हम खुश होंगे, नहीं। खुशी रहने के लिए पैसे मैटर नहीं करते, खुशियाँ बांटने के लिए पैसे मैटर नहीं करते। आप गुलाल लगा के भी खुश हो सकते हैं। लोहड़ी, उनकी लोहड़ी में जाके आप शामिल हो जाइए, अग्नि के चक्कर लगाइए, आप प्रसाद ले लीजिए, आप खुश हो जाएंगे, आपका माहौल खुश हो जाएगा। और जो लोग होते हैं वो जन्मजाति ही ऐसे होते हैं कि वो उनको खुशी से कोसों दूर हैं, उनको छोड़ दो। बाबा कह रहे हैं उनको छोड़ दो। ये वीडियो उन्हीं लोगों तक जाएगा जिन पर बाबा की ब्लेसिंग्स हैं, और जिन तक बाबा है ना ये मैसेज है ना देना चाह रहे हैं, ये उन्हीं तक मैसेज आएगा। और जब भी ये मैसेज आएगा बाबा जी का, तभी से ही है ना आपके साथ है ना ये चीज़ें, ये एनर्जी रेजोनेट होना शुरू कर देगी। तो बाबा यही बोल रहे हैं कि बच्चे खुशी को चुनो। सबसे पहले जब हम खुशी को सुनते हैं ना, हमारा मन कितना खुश होता है। अच्छी चीज़ें खाने का मन करता है हमारा, अच्छे कपड़े पहनने का मन करता है, बाहर घूमने का मन करता है हमारा। सो थैंक यू मेरे साथ है ना अपनी एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए। थैंक यू सो मच।